सॉरी फॉर टेक्निकल प्रॉब्लम। परमेश्वर की स्तुति और महिमा हो। हालेलुया जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, प्रेज गॉड जीसस। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद यीशु मसीह। हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस, होली 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 जीसस। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, व्हाट अ मैन। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। देख रहे हैं, कमेंट करिए। हालेलुया जीसस। सम टेक्निकल प्रॉब्लम इज कमिंग। हालेलुया जीसस। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। हालेलुया हालेलुया, व्हाट व्हाट मैन। प्रेज गॉड जीसस। यस 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 यस। ओके, प्रभु की स्तुति हो, महिमा हो। हम लोग ने परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। सम टेक्निकल प्रॉब्लम इज कमिंग, दैट्स वे थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है। अब लोग लाइव कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, जिससे कि मेरे को पता चले कि मेरा वीडियो अब सही जा रहा है। प्रेस गॉड, प्रेस गॉड, प्रेस गॉड, प्रेस गॉड, प्रेस गॉड, प्रेस गॉड, प्रेस गॉड। स्तुति स्तुति स्तुति। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। हर एक रुकावट यीशु मसीह के नाम में दूर हो जाए, यीशु के नाम में दूर हो जाए, यीशु के नाम में दूर हो जाए, यीशु के नाम में दूर हो जाए। आज का जो विषय है, मैं सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं इस सुंदर समय के लिए कि परमेश्वर ने ऐसा समय को दिया है कि हम प्रभु के वचन को सुने, देखें, समझें। और आज का जो विषय है वो है रिवाइवल। सबसे पहले मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने मौका को दिया है कि परमेश्वर के संदेश को आपके सामने में प्रस्तुत किया जाए। और भाई आइजैक और हमारी पूरी छत्तीसगढ़ आज़ादी टीम के लिए भी मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। और धन्यवाद देता हूं कि ये समय सच में बहुत ही अच्छा समय है कि हम परमेश्वर वचन को सीखें, देखें और समझें। पहला जो वचन है वो पहला थिस्सलुनीकियों की किताब उसका 5 अध्याय का 19 पद। फर्स्ट थिस्सलुनीकियों चैप्टर। प्रिय मित्रों, परमेश्वर का वचन आत्माओं को बुझने ना दो, आत्माओं को बुझने ना दो, आत्माओं को ना बुझाओ। ये सुंदर समय है कि हम परमेश्वर वचन से बातचीत कर रहे हैं। और आज का जो टॉपिक है, आज का जो विषय है वो है रेवोल्यूशन या रिवाइवल। और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने ऐसा मौका को दिया कि मैं परमेश्वर वचन से आपसे बातचीत कर सकूं। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो, प्रभु का महिमा हो, प्रभु का तारीफ हो। और ये रेवोल्यूशन, ये रिवाइवल जो हमारे भाई लोगों ने, ये रिवाइवल जो सब्जेक्ट है, ये बहुत ही दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इन अवर लाइफ। देते हैं कलाम कहता है कि आत्माओं को ना बुझाओ। लॉकडाउन के समय में लॉकडाउन बहुत तरह का आत्मा बुझने वाला है, बुझ रहा है। प्रिय भाई आजादी टीम ऐसा परमेश्वर उनको ये इन बातों को लोग के सामने में रख सके कि वो परमेश्वर वचन को सुनाने का एक नया जीवन में आया है। रेवोल्यूशन या रिवाइवल। रिवाइवल, व्हाई वी नीड द रिवाइवल। हमें क्यों रिवाइवल का जरूरत है? ये रिवाइवल का मीनिंग क्या होता है? रिवाइवल का मीनिंग और गॉस्पेल मीटिंग, रिवाइवल मीटिंग और गॉस्पेल मीटिंग में अंतर है। गॉस्पेल मीटिंग मतलब जो लोग परमेश्वर को विश्वास करना चाहते हैं, ये अन्य जाति है, उनके लिए गॉस्पेल मीटिंग रखी जाती है। उनको प्रभु यीशु मसीह के बारे में मूलभूत बातें बताई जाती है और वो प्रभु की और मन को फिराते हैं। लेकिन जो
रिवाइवल मीटिंग होती है, वो रिवाइवल मीटिंग ये परमेश्वर के लोगों के लिए है, जो लोग यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और उसे ग्रहण कर चुके हैं, जो लोग यीशु मसीह को मानते हैं और मानने के बाद कुछ समय उनके जीवन में वो आग नहीं रही, कुछ समय पर जो जीवन में उसकी तरफ से अपने मुंह को फेर लिए हैं, कहा जाता है जो लोग सो गए हैं उनको जगाना, रिवाइव करना, उनको उठाना है, उनको कहा जाता है रिवाइवल, उनको जागरूक करना है। अब समय आ गया है कि हम अपने एक दूसरे को जागरूक करें, उठाएं। सोल विनिंग, सोल विनर, सोल विनर मतलब परमेश्वर की महिमा और तारीफ हो कि हमारे जीवन का जो मकसद है वो आत्मा को जीतने वाला मकसद है। और जितने लोगों ने इस जगह में जुड़े हुए हैं, जो लोग काम को चुनने के बजाय परमेश्वर के वचन को सुनना, देखना, निर्णय को लिया है। का 11 अध्याय का 32 पद में लिखा, दानियल पद में लिखा गया है, जो यहोवा का ज्ञान रखते हैं वो या पान काम, और उसके ऊपर में लिखा गया है वह चिकनी चुपनी बात कर लोगों को देगा, परंतु जो वो या बांधकर बड़े काम करेंगे। दो भाग यहाँ पे है। पहला भाग है वह चिपनी चुपनी बातें करके लोगों को भक्त में 11 का 32 ओपन योर बाइबल, बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 11 वर्स 32। सो यू कैन सी कि कैसे आज के समय में चिपनी चुपनी बातें, रेवलेशन नहीं, रिवाइवल नहीं, शिक्षाएं खरी नहीं, लेकिन चिपनी चुपनी बातें की संदेश और चिपनी चुपनी बातों में लोग भक्तिहीन होते चले जा रहे हैं। लेकिन धन्यवाद परमेश्वर को, यीशु ने ये वचन को रखा है हमारे सामने में। धन्यवाद हमारे आजादी टीम को, हमारे भाई और बहनों को, जिन लोगों ने ये बीड़ा को उठाया है। इन लोगों ने प्रभु के ज्ञान को रखते हैं। कलाम कहता है जो यहोवा का ज्ञान को रखेंगे वो या बांधकर बड़े काम करेंगे। अब विश्वास करिए, आपके द्वारा परमेश्वर बड़े काम को करने जा रहा है। आमीन। अब विश्वास करिए कि परमेश्वर आपके द्वारा बड़े काम करने जा रहा है। चिपनी चुपनी बातों से मन हटाकर परमेश्वर के ज्ञान की तरफ मन लगाने का समय आ गया है। और जैसा हमारा विषय है रिवाइवल, 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 बेदारी हमारे राज्य में आए, बेदारी हमारे में आए, बेदारी मेरे परिवार में आए, बेदारी मेरी कलीसिया में आए, बेदारी मेरे पास्टर में आए, मेरे विश्वासी में आए। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में काम को करे। और रिवाइवल, रिवाइवल जहां देखे, जब भी सुने, जिधर भी सुने, रिवाइवल का संदेश को सुने। हम उठे, हम जगे, हम खड़ा उठे। कि मैं दो वचन बताया हूं अभी कि पहले दानियल 11 का 32 में लिखा गया है कि जो यहोवा का ज्ञान रखते हैं वो यहां बांधकर बड़े काम करेंगे, परंतु जो लोग उस आज्ञा को टालेंगे, जो प्रभु के वचन को दूर हो जाएंगे, उसको संसार भक्तिहीन कर देगा। इस समय में लोगों ने अलग अलग जीवन को जी रहे हैं, लेकिन मेरी ये प्रार्थना है कि लोग भक्तिहीन ना होकर परमेश्वर के लिए बड़े काम को करें, परमेश्वर के लिए बड़े काम को करें, जिसके द्वारा कि परमेश्वर आपकी और मेरे जीवन में काम को करेगा। और ये जो प्रयास हमारे भाई लोगों ने कर रहे हैं, ये जो प्रयास हमारे बहन लोगों ने कर रहे हैं, ये आजादी जो टीम कर रहा है, यही इसी का हिस्सा है कि हम लोगों को आग जलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कैंडल है और इस कैंडल में, एक कैंडल में हम आग जलाएंगे और दूसरे कैंडल को भी
हम आग लगाएंगे। और इस रीति से पूरी पूरी जो कैंडल होगा, मतलब एक एक व्यक्ति को आपको और मुझे आग को जलाना है। एक एक व्यक्ति, ये माचिस है, इसके द्वारा एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं कि एक कैंडल से दूसरा कैंडल से तीसरा कैंडल से चौथा कैंडल, और पूरी रीति से आग पूरे संसार पे। हमने गीत गाते हैं, एक आग हर दिल में हमको जलाना है, भटके हुए राही को खुदा से मिलाना है। इतनी सरल रास्ते और कभी नहीं खुले होंगे। मैंने अपने कलीसिया और जो लीडर्स लोगों को मैं कुछ समय में सिखाया था कि परमेश्वर के काम को करने के लिए कोई भी बात रोकता नहीं है। कोई बातें आपको परमेश्वर काम से रोक नहीं सकता है। आपके पास मोबाइल है, उसके द्वारा परमेश्वर महिमा करिए। आप जहां कहीं भी है, दैट इज योर फील्ड, आप वहां पे काम को करिए। आप वहां पे काम को करिए, परमेश्वर के संदेश को सुनाइए। जिस फील्ड में भी है, उस फील्ड के द्वारा परमेश्वर की महिमा जरूर करने की जरूरत है। और मैं धन्यवाद देता हूं उन सारे प्रयासों के लिए कि परमेश्वर के अनुग्रह से आप और मैं इस प्रयास में, इस मीडिया अभी का जो डिजिटल टाइम है, नेट का जो टाइम है, आधुनिक समय है, इस आधुनिक समय के द्वारा हम परमेश्वर के कामों को कर रहे हैं। परमेश्वर की महिमा और तारीफ होने पाए। परमेश्वर की महिमा और तारीफ हमेशा होता रहे। आत्मिक जागृति की आवश्यकता कब होती है? आत्मिक जागृति की आवश्यकता कब होती है? आत्मिक जागृति की आवश्यकता तब होती है, यह आवश्यकता को हम तब महसूस करते हैं जब हम सब लोग ऐसा एहसास करते हैं कि प्रभु में प्रेम हमारा ठंडा पड़ गया है। तब हमको जरूरी है कि हम एक दूसरे से मुलाकात करें, एक दूसरे को उत्साहित करें। जैसा 17 का 27 नीति वचन में लिखा गया है कि जैसे लोहे लोहा को चमका देता है, वैसे मित्र के संगति से उसका मुख चमकने लगता है। मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर को कि आपको और मुझे वचन को दिया है, ऐसे मित्र को दिया है। भाई आजाद जैसे और भी हमारे जितने आजादी टीम में जो लोग हैं, ये सब लोग परमेश्वर के लोग हैं। एक उदाहरण कह के मैं आपको इसको समझाना, एक दूसरे व्यक्ति कितने महत्वपूर्ण होते हैं। गिरने से पहले उसकी सबसे पहले धूप होता है। धूप होने के बाद धूप के जो रोशनी है वो पानी में पड़ता है, आप बनकर आकाश में चली जाती है। आकाश में चले जाने के बाद वो बर्फ हो जाते हैं, एक दूसरे से मिल जाते हैं, कण कण कर कर एक बर्फ हो जाती है। और बर्फ गोला हो जाने के बाद तैरते तैरते घूमते घूमते एक दूसरे को टक्कर आता है। जब टकराते हैं तब बिजलियां उत्पन्न होती है, और जब बिजलियां उत्पन्न होता है तब बारिश गिरता है। बिजली होगा, उसके बाद ध्वनि होगा, आवाज होगा, और उसके बाद में बारिश होता है। आप और मैं भी ऐसे छोटे छोटे पानी की बबुला के समान, एक भाप के समान है। हम परमेश्वर के उस बादल में, पवित्र आत्मा में जब आप और मैं जुड़ जाते हैं, तब पवित्र आत्मा आप और मुझे अगुवाई करना शुरू करता है। और हम जब एक दूसरे को अगुवाई करते हैं तो बादल एक दूसरे का करता है, टकराता है। दैट मींस वी आर शेयर आवर विजन, वी शेयर आवर गिफ्ट, और उसके द्वारा कलीसिया का उन्नति होता है। और जैसे बादल से बादल टकराता है, जैसे कि माचिस और यहाँ पे तिल्ली, ये जब टकराएगा तब इसमें क्या निकलेगी? आग निकलेगा। इसमें आग निकलेगा, और जब आग निकलेगा, टकराएगा, जब टकराएगा, परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप अपने जीवन में अपनी गवाहियों को शेयर को करें। मैं और अपने जीवन में जो गिफ्ट है उस गिफ्ट को शेयर करें। शायद आज ये जो जल गया, ये कितने लोगों के कितने लोगों का दिया जला सकता है। ये कैंडल कितने जो लोग नहीं जले हैं उनको जला सकता है। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं।
जैसे कि एक बीज, जैसे कि एप्पल में जो बीज होता है, मान के चलो 7-5 जो भी हो, वो बीज अगर फिर वो पेड़ उत्पन्न करता है, एक बीज एक पेड़ उत्पन्न करेगा, तो एक बीज का एक पेड़, और एक पेड़ का फिर इतना फल, और उसका फल का फिर उतना बीज, और उसका बीज का उतना फल, और उतना फल का फिर उतना पेड़। सोचिए कैसा परमेश्वर काम हो सकता है। लेकिन एक दूसरे को शेयर करना जरूरी है। मैं धन्यवाद देता हूं मेरे भाई आइजक के लिए, उन्हें परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं कि लोग को जोड़ रहे हैं, खुदा के लिए लोग को जोड़ रहे हैं। और तब जब आप और मैं, जब इस बादल जैसे टकराता है, वैसे आप और मैं जब संगति में रहेंगे, फेलोशिप में रहेंगे, क्या होता है, बिजली चमकती है, बिजली चमकती है, चमत्कारें होती है, यीशु मसीह के काम होता है, और फिर इस धरती पर पानी गिरता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आशीषों का, उद्धार का काम शुरू हो जाता है, परमेश्वर के राज्य का विस्तार हो जाता है। कहां से शुरू हुआ? ये परमेश्वर के से शुरू हुआ। रोशनी आई और सारे पानी जो धरती पे था उसको उठा के ले गया, भाप करके के बाद फिर यीशु मसीह की काम और चमक। एक और उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं, शद्रक, मेशक और अबेदनगो। परमेश्वर उनके जीवन में इकट्ठा हो गए, और जब खुदा के पास में आ गए, खुदा में शराब की और मेरी, लेट्स शेयर आवर गिफ्ट, लेट्स शेयर आवर विजन, और परमेश्वर के वचन को आप और मैं जब तक दूसरे को शेयर नहीं करेंगे, जब तक हम परमेश्वर वचन को नहीं बांटेंगे, तब तक उजाला होने वाला नहीं है। इसके अंदर में बहुत सारे तिल्ली है, लेकिन इसके अंदर में तिल्ली रहने से कोई मतलब नहीं है। ये तिल्ली एक एक करके इस्तेमाल होने का जरूरत है। आपके अंदर में भी ऐसे बहुत सारे गिफ्ट हैं, ऐसे बहुत सारे खूबियां हैं, ऐसे बहुत सारे दर्शन हैं, ऐसे बहुत सारे लक्ष्य हैं। अपने हृदय में उस लक्ष्य को रखे हैं, खुदा के सामने में कोशिश करें, जैसे कि हम एक दूसरे को क्या करें, शेयर करें। ये तिल्ली से हम एक दूसरे को बांटें, लगाएं, और इसमें आग लगेगा, और ये जल जाएगा तो और भी दूसरे को लेके आएगा, और वो भी जलेगा, दूसरा वाला जल गया, और इस रीति से तीसरा वाला भी जल जाएगा, तीनों जल जाएगा। कल्पना करिए। और फिर ऐसे करके अनेक बुझे हुए दिया रिवाइवल में जलने लगेंगे। एक बार हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो परमेश्वर की इस प्रकाशन के लिए। दिस इज द रिवाइवल। रिवाइवल कहां पे आएगा? पहले आत्मा में आएगा। रिवाइवल कहां पे आएगा? परमेश्वर के ज्ञान के द्वारा आएगा। रिवाइवल कहां पे आएगा? परमेश्वर के संगति के द्वारा रिवाइवल आएगा। परमेश्वर की महिमा और तारीफ हो। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। मैं धन्यवाद देता हूं कि हमारी टीम के लिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं धन्यवाद देता हूं हमारी टीम के लिए, भाई हमारे आचार्य के लिए, अपने परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि ऐसा योजना को परमेश्वर हमारे सामने में रखा हुआ है कि हम परमेश्वर के वचन को जाने समझें और उसके अनुसार करें। पहला बात है, हमें एहसास हो गया है कि अब हम लोग परमेश्वर के साथ में और अपने भाइयों के साथ में एकता में आ जाएं। दूसरा बात, यदि मेरे दिल में घृणा पनप रहा है, यदि मेरे दिल में गड़बड़ियां पनप रहा है, यदि मेरे दिल में ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरी आग बुझ रहा है, तब मुझे रिवाइवल का जरूरत होता है। तीसरा बात, कई लोग खो गए हैं। बाइबल मोबाइल पर है। मैं कल मेरी कलीसिया के लोगों को इस बात को सिखा रहा था कि आंखों में देखने से और मुंह में भोजन खाने से इसका क्या अंतर होता है। आंखों में भोजन को देखना और मुंह में भोजन को खाना
ये दोनों में अंतर क्या है? हम क्या आंखों में दिखने में हमारी, जब तक हम उसको खाए नहीं तब तक वो हमारी भूख को नहीं खत्म करेगा। ये जो वचन है, ये बाइबल है, इस वचन को खाने की जरूरत है। और यही ये प्रयास किया जा रहा है आजादी टीम के द्वारा। ये छोटी छोटी, आज मैं आपको आधा घंटा 45 मिनट का एक संदेश सेशन ले रहा हूं। मेरी प्रयास है कि आपके हृदय में प्रभु यीशु मसीह का आग लग जाए और वो और भी तेजी के साथ आता है। छोटी सी एक आग पूरी, वो नाश करने वाला आग है, लेकिन आपको और मुझे मालूम है एक और भी दिखाई दिया, वो आग भस्म करने वाला नहीं था। आपके और मेरे अंदर में जो आग है वो नाश करने वाला आग नहीं, वो भस्म करने वाला आग नहीं, परंतु वो नाश होने वालों को चमकाने वाला आग है। वो नाश होने वालों को बचाने वाला आग है। वो डूबे हुए को उठाने वाला आग है। वो रिवाइवल को लेने वाला आग है। आमीन। हमेशा विश्वास करें, आपकी जो प्रयास की जा रही है, ये प्रयास निश्चित तौर से रोम को लेके आएगा। परमेश्वर आपकी और मेरी सहायता करे। अब दूसरा पॉइंट आता है, आत्मिक जागृति कैसे प्राप्त करें। मैं पहले पॉइंट में बताया आत्मिक जागृति की कब आवश्यकता होती है, तो बता रहा कैसे प्राप्त करें। हाउ वी अचीव द रिवाइवल, कैसे हम उसको ग्रहण करें, कैसे प्राप्त करें। परमेश्वर वचन ही हमारा आधार है। परमेश्वर वचन ही हमारा 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 दैट इज आवर फॉर्मूला। परमेश्वर वचन से आप और मैं कहीं नहीं जाना है। सारे फॉर्मूला 1 to 10 के बीच में है, 1 से लेकर 9, 1 से लेकर 10, इसी बीच में ही जितना भी अब अंक लिखना चाहते हो इसी में लिख सकते हैं। वैसे प्रभु यीशु मसीह का वचन है, यही वचन हमारे लिए आधारभूत है। दूसरा इतिहास उसका 7 का 14 पद, दूसरा इतिहास 7 का 14 पद, दूसरा इतिहास 7 का 14 पद। कैसे आप और मैं आत्मिक जागृति को प्राप्त कर सकते हैं, हाउ वी अचीव द रिवाइवल। पहला बात है अपने आप को दीन बनाकर, अपने आप को दीन बनाकर। जॉन कहता है ओ बढ़े और मैं घटूं, ओ बढ़े और मैं घटूं। लेकिन ये आत्मिक संदेश है। उस समय में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बोल सकता था, यस आई एम जीसस क्राइस्ट, आई एम क्राइस्ट। निश्चित व्यक्ति हूं जिसकी तुम इंतजार कर रहे थे, वही व्यक्ति मैं। ऐसा उसने नहीं कहा। उसने कहा कि धागा रस्सी नहीं हूं। लेकिन वो स्थिति आज हमारी है क्या? दीन बनना। यीशु मसीह के बारे में लिखा गया है, वो अपने आप को इतने शून्य कर, इतना तक आज्ञाकारी रहा कि परमेश्वर की महिमा हो। दीन बने तभी आप और मैं परमेश्वर उस महान रिवाइवल को अगर चाहते हैं, तो सबसे पहला बात है दीन बनना है मुझे और आपको। मुझे ज्यादा से ज्यादा में आए प्रभु यीशु मसीह कर इस संसार में जिया। बहुत सारी निकाला, यीशु मसीह ने कहा नहीं, चाकू को अंदर में रखो। अरे मैं कह दूंगा तो स्वर्ग से पलटन आकर इन लोगों की, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता हूं। मैं अपने पिता की इच्छा को पूरा करना चाह रहा हूं। ऐसे बहुत अवसर आया, यीशु मसीह अपनी ताकत को दिखा सकता था। आप क्या समझ रहे हैं मुझे? अक्सर ऐसा ही होता है, जब हम किसी को सिखाने की कोशिश करते हैं तो जो ज्ञान है, जो कुछ संसारिक बातें हैं, वो लोगों को खलबली मचा देती है और दीन होना नहीं चाहते हैं।
हर एरिया में देखिए, आप स्पोर्ट्स में देखिए कौन मौका आगे, हर एक क्षेत्र में देखिए कोई छोटा बनना नहीं चाहता है, नम्र बनना नहीं चाहता है, लेकिन आपको और मुझे सिंपल लाइफ जीने की जरूरत है। सिंपल लाइफ, दिन बनकर, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, दिस इज द रेवल्यूशन, दिस इज द रिवाइवल। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, दिन बने। पहला इतिहास, दूसरा इतिहास 7:14 से मैं बात कर रहा हूं। मैं आज दिन बनूं, आपको मैं चैलेंज दे रहा हूं कि आप कलीसिया को अगर आगे बढ़ाना है, हमारे आजादी टीम को आगे बढ़ाना है, जमाने को आगे बढ़ाना है, दिन बने, दिन बने, दिन बने। परमेश्वर ने बहुत सारे ऐसे बाइबल में वचन लिखा गया है जो दो लोग प्रार्थना कर रहे थे, दूसरा तुम उसे मेज में बिठाते हो और गरीब आए तो बोलते हो कि मेरी कुर्सी के बगल में बैठो। आज कहां गई हमारी नम्रता? लेकिन ये रिवाइवल अगर हम चाहते हैं, ये रिवाइवल अगर हम चाहते हैं तो पहला पॉइंट है, जागृति को प्राप्त करने के लिए दिन बनने की जरूरत है। हो सकता है मैं एक इंटरव्यू में उसके सुना था, कहीं पे किसी ने बताया था कि एक जो 40-50 साल सेवा करने के बाद लोगों ने बताया, बोले कि मैं 500 विश्वासी को बचाया हूं, किसी ने कहा 1000 मेरा कलीसिया है, और लोगों ने बड़ी बड़ी संख्या को उसने बताया कि मैं इतनी आत्मा को जीत गया। सबसे बुजुर्ग व्यक्ति सबसे बाद में आकर 6 व्यक्ति को यीशु मसीह के पास में लाने में सक्षम रहा। हम किस दौर पे हैं? हम किसके साथ कंपटीशन कर रहे हैं? कंपटीशन नहीं, नो कंपटीशन। आमीन। दिन भर कर रहेंगे, परमेश्वर हमें शिरोमणि बनाएगा, और दिस इज द की ऑफ रिवाइवल। दूसरा पॉइंट, प्रार्थना। रिवाइवल अगर पाना है, 33:3 यिर्मयाह, मुझसे प्रार्थना कर, मुझसे प्रार्थना कर, मुझसे प्रार्थना कर, मुझसे प्रार्थना कर, मुझसे प्रार्थना कर और मुझसे प्रार्थना कर। उसको हम लोग लांग कर आगे जो बातें हैं उसको जल्दी प्राप्त करना चाहते हैं। मान के चलो जैसे कि गुपचुप मिल जाता, कितना फटाफट खा देते हैं। मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। भी नहीं, हम जानना तो चाहते हैं, लेकिन प्रभु ऐसा कुछ उपाय कर दे, या किसी भाई को बता दे, प्रभु मेरे पास्टर को बता दे, वो मुझे बताएगा। नहीं प्यारो, हमें व्यक्तिगत से मुझसे अर्थात परमेश्वर से प्रार्थना करना का दूसरा पॉइंट है, आप प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। आपका जो व्यक्तिगत संबंध है, यीशु मसीह रात रात भर प्रार्थना करता था, सभी को आगे बढ़ने के लिए, परिवार ठीक होने के लिए, लॉकडाउन को परिस्थिति में सेवा करने के लिए, कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए हमें प्रार्थना का बहुत जरूरत है। प्लीज प्रार्थना करें। मुझे एक और घटना याद आ रहा है, जब मूसा अपना हाथ उठा नहीं पा रहा, तब लोग 2 लोगों को बोला, उन लोगों ने हाथ उठाने के लिए मदद की। बूढ़ा हो गया था मूसा। प्यारो, जितने लोग देख रहे हैं वो ध्यान से सुने इस बात को। आज प्रार्थना के हाथ को उठाने के लिए, उठाए रखने के लिए और 2 व्यक्ति का जरूरत है, और 2 सहायक का जरूरत है, जो प्रार्थना करने वाले हाथ को संभाले।
प्रार्थना करने वाले हाथ को संभालने के लिए रिवारा बाबा शिकारा बाबा शंबारा बाबा, प्रार्थना करने वाले हाथ को संभालने के लिए प्रार्थना करने वाले लोगों के हाथ का जरूरत है। शिकारा बाबा, प्रार्थना करने वाले हाथ को संभालने के लिए, प्रार्थना करने वाले हाथ को संभालने के लिए एक सहायक हाथ का जरूरत है। आज ये रिवाइवल अगर हम इस देश में लाना चाहते हैं, इस टीम के द्वारा, इस ग्रुप के द्वारा, इस आजादी टीम के द्वारा, इस मोबाइल के द्वारा, इस नेट के द्वारा, अगर आप और मैं यही प्रयास कर रहे हैं कि जो लोग प्रार्थना कर रहे हैं उनके हाथों को हम गिरने ना दें, उनके हाथों को गिरने ना दें। हो सकता है उसके लिए आपको और मुझे कीमत चुकाना पड़े। और आपको मालूम है, जब जब मूसा का हाथ आता था तो इजराइल जीत जाती थी, और जब जब मूसा का हाथ नीचे हो जाता था तब तब इजराइल पराजित हो जाता था। आज अगर आप सफल है तो किसी न किसी व्यक्ति के प्रार्थना का फल है। आज अगर मैं 20 साल से परमेश्वर की सेवा पूरी भारत में कर पाया हूं तो ये परमेश्वर का अनुग्रह और बहुत सारे लोगों का प्रार्थना का फल है। आज अगर जहां पे भी आप पहुंचे हैं, जहां कहीं भी आप पहुंचे हैं, जो कुछ भी आज आपके पास में है, किसी ना किसी की कीमत चुकाया हुआ है, किसी ना किसी की कीमत चुका गया। हम उसको कभी डिनाइट ना करें। एक बार एक विश्व सुंदरी इंटरव्यू दे रही थी और उसकी जो मम्मी थी उसकी चेहरा बहुत खराब, और उसका बेटी का चेहरा जो बहुत खूबसूरत था, और वो खूबसूरत वो विश्व सुंदरी वो कभी नहीं चाहती थी कि वो अपनी माँ को लोग के सामने दिखाए। वो ऐसा सोचती थी कि मैं अगर मेरी माँ को दिखा दूंगी तो मेरा इज्जत घट जाएगा, और कभी भी किसी को नहीं दिखाई। अचानक ऐसा एक इंसिडेंट हो गया कि वो एक इवेंट में जाने के लिए सोची, और उसकी माँ ने जिद किया कि मैं भी तेरे बोल रही, नहीं बेटी, नहीं मम्मी, मैं आपको ले नहीं सकता, मेरा इतना इज्जत इतना सम्मान है, और आपको देखेंगे, आपके चेहरा को देखेंगे तो क्या लोग सोचेंगे। लेकिन वो बहुत विनती करने के बाद में उसको पूरे साइड में कैमरा जैसे ना दिखे ऐसे जगह में उनको बैठा दियो, और वो पूरा ग्लैमर दुनिया है, बहुत लोग बहुत तारीफ कर रहे हैं, बहुत तारीफ कर रहे हैं। लेडीज को पहचान गई, और जो पहचान गई तो करने लगी कि तुम कैसे यहाँ पे आए हो, तो बता नहीं रही थी। घटना ऐसा घटा, प्रोग्राम खत्म हो गया, और जब लोग जा रहे थे तब उस फोटोग्राफर ने उसको बातचीत का उस मैडम से कि मैडम, आपसे पहले आप जब इस स्टेज में आया करते थे तो आपका मुकाबला कोई, आज आप सबसे पीछे के सीट में बैठे हैं। इस बात को सुनने के बाद वो बहुत घबरा गई और बोली किसको मत बताना, मेरी बेटी आएगी। और वो पास आते आते पूछ ली तो कैमरामैन बोला कि बेटा ये लेडीज को जानते, ये जब रेम में चलती तो अच्छा अच्छे सुपरस्टार फेल हो, आप मुलाकात हुआ था कि वो, तब उसने घटना बताए कि ये ऐसा हुआ कि हमारे घर में आग लग गया और मेरी बेटी थी, और उस बेटी को बचाने के चक्कर में मैं आग से झुलस गई, लेकिन मैं अपनी बेटी को बचा सकी। इस बात सुनने के बाद वो विश्व सुंदरी जो बहन थी उसका घुटना हिलने लगा। वो समझ गई कि उसकी सुंदरता को बरकरार रखने के लिए उसकी माँ ने अपनी सुंदरता को कुर्बान कर दी। मैं इस बात को संकेत करना चाहता हूँ प्यारो, जिसने आपको भी जिस हाथ से पर जो भी जगह में
आपको मदद किया है, प्रार्थना के द्वारा उसको आप जरूर सम्मान करें। ये रिवाइवल तभी आएगा जब हम एक दूसरे को प्रार्थना करेंगे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे। आप उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करिए, अपने पत्नी बच्चों के लिए प्रार्थना करिए कि रिवाइवल बैक ना हो जाए। ये रिवाइवल का समय है। दूसरा पॉइंट में बताया कि प्रार्थना करने में रिवाइवल आएगा। तीसरा पॉइंट, मेरे दर्शन की खोजी, मेरे दर्शन खोजी हो, मेरे दर्शन के खोजी हो, मेरे दर्शन के खोजी हो, परमेश्वर के दर्शन की खोजी हो। तीसरा पॉइंट, दर्शन का खोजना। ट्राई टू नो व्हाट इज द प्लानिंग ऑफ गॉड, ट्राई टू नो व्हाट इज द प्लानिंग ऑफ गॉड। कोशिश करें परमेश्वर की योजना क्या है उसको जानने के लिए, परमेश्वर की मनसा को जानने के लिए कोशिश करें, क्योंकि परमेश्वर मनसा के अनुसार अगर आप और मैं काम को करते हैं तो रिवाइवल आएगा। मैं अपनी प्लानिंग के अनुसार वचन बताऊंगा, मिस्टेक करूंगा, नो सक्सेसफुल। तो परमेश्वर की मेरी 1 मिनट के वचन के द्वारा, आधा घंटा के वचन के द्वारा, इस प्रोग्राम के द्वारा अगर परमेश्वर का महिमा होना चाहते हैं, कर रहे हैं उन लोग की उस कोशिश योजना, व्हाट इज द प्लानिंग, प्रभु तेरा क्या, जैसा मेरी इच्छा है वैसी नहीं इच्छा है। ये तीसरा कारण है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अचानक मैं किसी को देख लिया, उसका मिस्ट्री बहुत जबरदस्त चल रहा है, अचानक और मैं किसी को देख लिया, अचानक मैं और किसी को देख लिया, चलो मैं उसके अनुसार करूंगा। रिवाइवल नहीं आने वाला है। सोल विनिंग, सोल विनिंग ऑफिस, एक आत्माओं को जीतने वाला एक चैनल है। है कि सोल विनिंग ऑफिस में, इस पेज में परमेश्वर, जितने लोग भी यहाँ पे जुड़े हैं और जुड़ने वाले हैं, वो सब लोग परमेश्वर की आत्माओं को जीतने वाला व्यक्ति बनेंगे, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बने, दर्शन का खोजी। नीति वचन लिखा गया, मेरे ज्ञान ना होने के कारण ये पानी और आप दे रहे हैं कोल्ड ड्रिंक, मुझे चाहिए पानी और आप दे रहे हैं कोल्ड ड्रिंक। परमेश्वर के काम को अगर मुझे और आपको देखना, ट्राई टू नो द विल ऑफ गॉड, परमेश्वर की योजना को पूरा करने की कोशिश करेंगे। पहले में लिखा गया है, रूमी में किताब उसका 12 अध्याय में लिखा गया है, परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए तुम्हारी आत्मा की सेवा यही है, अपने शरीर को भागता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। तुम संसार के सदृश ना बनो, प्रभु के सदृश बनो, परमेश्वर के राज्य की खोज करो, तब इन सारे वस्तु तुम्हें मिलेगा। परमेश्वर के राज्य, उसके दर्शन की खोज करो, उसके योजना का खोज करो, उसकी दर्शन का खोज करो। नेहमिया परमेश्वर के उस बाड़ी को जब देखा, रो डाला उसने। प्रभु के लोगों ने बोला, भला होता कि मैं रोता रहता अपने लोगों के लिए। हग्गे की किताब में लिखा गया है, तुम खाते तो पेट नहीं भरता, तुम कमाते तो हो परंतु तुम छेद थैली में डालते हो। की खोज करने की जरूरत है। पहले शताब्दी के लोगों में ऐसा खोजा करते थे, कहां पे प्रभु ने क्या लिखा, क्या बताया है। प्रतिदिन लोग उनके मैनेजमेंट में बहुत खुश होता हूं। कोई गरीब नहीं होता था, सारे संपत्ति एक दूसरे को बांट दिया करते थे। 242 प्रतिकाम 2 का 42 में लिखा गया, व्हाट ए ग्रेट मैनेजमेंट। आज इस लॉकडाउन के समय में हम परमेश्वर की दर्शन की खोजी होने की जरूरत है। आज मैं सवेरे जब विजिटिंग करने के लिए गया था, तो मैं मत्ती किताब उसके 6 अध्याय का 34-35 पद पता 36 पद, परमेश्वर की खोज करो तो सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी।
परमेश्वर के दर्शन की खोज करो, परमेश्वर के दर्शन की खोज करो, परमेश्वर के दर्शन। आज आप लिखिए, मैं 4 बातें आपको, चौथा बात ये है, अपनी बुरी चाल से फिरो। 4 बात। पहली बात है अपने को दीनी करना, दूसरा बात है प्रार्थना करना, तीसरा बात है मेरे दर्शन खोजियो, मतलब दर्शन की खोजी, और 5वां बात है जो बहुत महत्वपूर्ण है, अपनी बुरी चाल से फिरो। दूसरा इतिहास 7:14, ये रिवाइवल का 4 खंभा है। अगर आप अपने व्यक्तिगत जीवन में चाहते हैं तो ये 4 खंभा है रिवाइवल का। आप आपके परिवार में रिवाइवल चाहते हैं ना, आप अपने घर में रिवाइवल चाहते हैं, आप अपने ग्रुप में रिवाइवल चाहते हैं, आप अपने टीम में रिवाइवल चाहते हैं, तो दिस आर द 4 पिलर ऑफ रिवाइवल। पहला बात है दीन बनना, दीन बनना, नम्र बनना। दूसरा बात है प्रार्थना करना। तीसरा बात है दर्शन का खोजी। और चौथा बात है अपने बुरी चाल से फिरे, अपने बुरी चाल से फिरे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के जितने सारे, प्रभु के जो लोग थे पुराने समय में, वो हमेशा कहते थे तुमने पाप किया है, जैसे दाऊद को प्रभु का दास बोला, और वो न्याय में कोई नहीं। मैं 4 बात आपको बता रहा हूं क्योंकि आप लोग सब प्रभु को वचन को जानते हैं। बहुत को प्रभु ने बताया है कि तुमने गलत काम किया है, मैं उस नगर को नाश करूंगा। ऐसे भविष्यद्वक्ताओं कहा कि तुमने अपने आप को वेश्या के समान कर दिया है। जब प्रभु के दास लोग संदेश दिया करते थे तो लोगों का हृदय छिप जाती थी। बुरे चाल से फिरे, रिवाइवल अगर लाना है, ये 4 खंभा है, 4 खंभा है। रिवाइवल अगर लाना है तो हमें अपनी बुरी चाल से फिरना है, पश्चाताप करना है। पतरस जब प्रचार करता था बहुत अच्छा लगा मेरे को। उन लोगों ने कहने लगे कि अब हम क्या करें, तब उसने कहा कि मन फिराओ और पश्चाताप करो, मन फिराओ और पश्चाताप करो। रिवाइवल के लिए यही सिद्धांत लागू होता है, मन फिराओ और पश्चाताप करो। हमारे, जिसमें पहले बताया, हम अपने आंखों में खाने को देखने से पेट नहीं भरेगा, हमें भोजन को अपने मुंह के द्वारा पेट तक लेके जाना है। परमेश्वर आपकी और मेरी सहायता करे, मदद करे कि आप और मैं अपनी बुरी चाल से फिरे। ये 4 संदेश, 4 विषय में आपको दिया हूं कि रिवाइवल को कैसे प्राप्त को करना है, ताकि आप और मैं आगे बढ़ सके। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। लिखा गया है, अगर हम इसको कह सकते और एक अलग अंदाज से, अपने आप को दिन बनकर आप अपने बुरी चाल से फिरे, प्रार्थना करके आप दर्शन को प्राप्त करें। इस वचन का दूसरा अंदाज में मैं 4 बात बताया। पहला बात आप लिख सकते हैं, अपने को दिन बनाना है। अगर आप और मैं रिवाइवल चाहते हैं, परिवार में रिवाइवल चाहते हैं। दूसरा बात में बताया प्रार्थना करें, प्रार्थना ही हमारे रिवाइवल का दूसरा खंभा है। तीसरा खंभा है हम अपने दर्शन की, परमेश्वर दर्शन की खोजी हो, प्रभु का जो दर्शन है उस दर्शन को प्राप्त करें, उस दर्शन को प्राप्त करें जो प्रभु का दर्शन है। वी आर फॉलो द गॉड विजन, परमेश्वर के दर्शन को प्राप्त करें। और चौथा बात है अपनी बुरी चाल से फिरें। बुरी चाल से नहीं फिरेंगे, बुरी चाल से नहीं फिरेंगे, बुरी चाल से नहीं फिरेंगे तो रिवाइवल नहीं आएगा, प्रभु का काम नहीं होगा। अगर आप प्रभु का काम को दिखना चाहते हैं तो अपनी बुरी चाल से फिरना है, बुरी चाल से फिरना है। वेरी डेंजरस। आपका एक गिफ्ट, आपका जैसे कहावत है कि एक मछली पूरी तालाब की मछली को बर्बाद कर सकता है। एक उदाहरण मैं दे रहा हूं आपको, इन तिल्लियों में को देखिए, अगर एक तिल यहां पे आग लग जाएगा तो सारे तिल्ली को जला देगा। ऐसा आपकी थोड़ी सी उस बुराइयां, वो थोड़ा सा पाप, थोड़ा सा खमीर पूरी गूंदी हुई आटा को क्या कर देता है, खमीर कर देता है। परमेश्वर ने जो आपको इतना बढ़ाया है, लेकिन आप बुराई से नहीं फिरेंगे तो शायद
उस काम से आप नीचे गिर जाएंगे। परमेश्वर मेरी सहायता करे। ये गंभीर संदेश है। यीशु मसीह के उस बुराई से लोग को फिराने के लिए यीशु मसीह ही आया था। इस संदेश के द्वारा लोग यीशु मसीह के पास आए, बुराई से फिरे, उद्धार को प्राप्त करें। अगर लीडर्स देख रहे हैं तो लीडर्स में जो भी बुराई है वो निकल जाए। ये प्रभु का जो वचन है दो-धारी तलवार है। ये दो-धारी तलवार है। पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है। आप लिस्ट बनाइए, जरा सोचिए कि मुझ में क्या क्या ऐसा बुराई है, मेरा ऐसा क्या वो व्हाट इज द माय बैड हैबिट, मेरा क्या गलत स्वभाव है जो परमेश्वर के सामने में मुझे आने में मजबूर नहीं कर पा रहा है। प्रार्थना करें, प्रभु से कहें, हे परमेश्वर, हे प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि तू मेरे जीवन में काम करिए। हे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मेरे जीवन में आप काम करिए कि मैं आपको जान सकूं। पवित्र आत्मा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आइए आप पर मैं थोड़ी देर आंखों को बंद करें, थोड़ी देर सोचें कि ये 4 बातें जो मैं बताया आपको, रिवाइवल के लिए मुझे दीन बनने की जरूरत है। अगर रिवाइवल के लिए मुझे प्रार्थना करने की जरूरत है, रिवाइवल के लिए मेरे अंदर में दर्शन का जरूरत है, रिवाइवल के लिए मेरे अंदर में मेरी बुरी चाल से फिरने की जरूरत है। पहला थिस्सलुनीयों उसकी 5:19 के अनुसार आत्मा को बुझने ना दो, आत्मा को बुझने ना दो, आत्मा को बुझने ना दो। अरे हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो पानी में भी आग लगा सकता है। परमेश्वर आपकी और मेरी सहायता और मदद करे, मेरी अगुवाई को करे कि मैं और आप परमेश्वर वचन को प्राप्त करें। जरा अपने हृदय में हाथ रख कर कहें, हे परमेश्वर, आज मैं इस आत्मिक जागृति को प्राप्त करने के लिए प्रभु तेरे दास ने जो वचन को सुनाया है कि उस वचन के अनुसार प्रभु कि मैं प्रभु यीशु मसीह को जानता हूं। अब मुझे रिवाइवल अगर जरूरत है तो रिवाइवल ये 4 बातें से पूरा होगा कि मैं प्रभु जी दीन बनूं, मेरे संदेश के द्वारा मेरे परमेश्वर की महिमा मिले, मेरे पहनाव के द्वारा मेरे परमेश्वर को महिमा मिले। मेरी परमेश्वर मेरा आइडेंटिटी है। मैं प्रार्थना करने वाला बनूं। दूसरा पॉइंट 33 का 3, मैं प्रार्थना ज्यादा से ज्यादा करूं। इस वचन सुनने के बाद अब लिस्ट बना सकते हैं और ऐसा सोच सकते हैं, अगर मैं आधा घंटा प्रार्थना कर रहा हूं, अगर मैं 30 मिनट प्रार्थना कर रहा हूं तो 31 मिनट में प्रार्थना करूंगा। अगर मैं 10 मिनट प्रार्थना कर रहा हूं तो मैं 12 मिनट प्रार्थना करूंगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। घड़ी का टाइम, घड़ी का टाइम देखिए कि घड़ी खत्म, कांटा समाप्त होने वाला है। देखिए लिखाइए वो वाला 9 बज गया। प्रेज गॉड जी, समय हमारा समाप्त होने वाला है। आइए हम प्रार्थना करें, आंखें को बंद करें। हे जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मैं 4 बातें जो बताई इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। प्रभु आप मेरी सहायता और मदद प्रदान करें, मेरे भाइयों की सहायता और मदद प्रदान करें कि लोग जो 4 बातें मैं बताया कि प्रभु ये लोग दीन बने। घमंडी को परमेश्वर तो दूर से पहचानता है और मेरी ये प्रार्थना है कि ये डेवलप हो उनके स्पिरिचुअल स्पिरिट प्रभु, प्रार्थना करने वाला और तेरे दर्शन के खोजी हो और एवरीडे वो बुराई से दूर रहे। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं मेरे लोगों के जीवन में काम कर, ये 4 बातें हर एक व्यक्ति के जीवन में आ जाए प्रभु यीशु के नाम से। पिछला सब भूल कर प्रभु जी मैं आगे बढ़ता चला जाऊं, ऐसा तो मदद करिए। पवित्र परमेश्वर, सामर्थ्य परमेश्वर, सुंदर वचन के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आने वाले समय में प्रभु जी जब और भी हम मिलेंगे तो तेरी महिमा को प्रकट करेंगे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने इस सुंदर संदेश को, रिवाइवल कब आता है, रिवाइवल कब आएगा, कैसे हम रिवाइवल को प्राप्त करेंगे, इस सारी बातें में परमेश्वर आज हमारी मदद प्रदान किया है। इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं जिन लोगों ने भी इस संदेश को सुना है और इसको शेयर करिए।
कि हम रिवाइवल कैसे प्राप्त करें। यीशु मसीह की महिमा हो, पिता परमेश्वर की महिमा हो, सबको जय मसीह की। आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू।